हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 7 का आपका चैप्टर बुक एसएसटी ना नया बुक आप लोगों का आ गया है। और उस नए बुक में पहला चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में बहुत ही अच्छी बातों को इसमें हम समझने वाले हैं। बहुत ही इसका ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स क्या है, क्या इसके बाउंड्री में है, क्या इसका किस किस प्रकार का इसका जोन्स है ना, रीजन सब कैसे कैसे बांटा गया, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंडियाज़ ज्योग्राफी। चलिए तो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंडियाज़ का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले पहले आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर इंडिया है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया से बड़ा 6 और कंट्री होगा जो कि एरिया के हिसाब से इंडिया से बड़ा होगा। तो चलिए उसका नाम हम लोग पहले देख लेते हैं, तो उसका नाम भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया रूस है। सेकेंड पोजिशन पे आपका कनाडा है ना, कनाडा है सेकेंड पोजिशन पे। थर्ड पोजिशन पे आपका है चाइना, ठीक है। और चौथा पोजीशन पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा पोजीशन पे आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील। और छठे पोजीशन पे आपका है यूएसए, ठीक है। और इसके बाद हमारा प्यारा भारत देश है 7वें पोजीशन पे। तो इसमें आप लोगों को ये सब भी पता होना चाहिए कि 6 कंट्री जो इंडिया से बड़ा है वो कौन कौन सा है। मैंने छोटा सा ब्रीफिंग कर दिया, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो आइए इस बुक में इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और वो आपका है क्या कि ज्योग्राफिकल रीजन, भारत को कितने ज्योग्राफिकल रीजन में बांटा गया है, कितने ज्योग्राफिकल रीजन में बांटा गया है। तो टोटल आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको हमारे इंडिया का फिजिकल कंडीशन को एक देखते हुए इसको 5 ज्योग्राफिकल रीजन में बांटा गया। सबसे पहला आपका माउंटेन जोन, फिर गंगा इंडस प्लेन और डेजर्ट, साउदर्न पेनिनसुला और आइलैंड। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि इंडिया का कितने ज्योग्राफिकल रीजन है, तो यह पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। उससे पहले इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को एक एक करके पढ़ने वाले। द माउंटेन जोन, द गंगा इंडस प्लेन, डेजर्ट, साउदर्न पेनिनसुला और आइलैंड, इन्हीं पांचों को हम लोग अच्छे से एक एक करके समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आइए उससे पहले शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो देश है उसका बाउंड्री का क्या फीचर्स हैं। यानी कि बाउंड्री यानी कि कोई भी जगह होता है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, सब जगह कुछ न कुछ नेचुरली इस्टेब्लिश्ड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नॉर्थ में क्या है, माइटी हिमालयाज है। उत्तर में खरा हिमालय बता रहा है ना। डरो ना आंधी पानी से, बहुत ही अच्छा सा पोएम आप लोग पढ़े होइएगा, जो कि हमारे भारत देश के उत्तर में है, एक बाउंड्री बनाती है, ठीक है। फिर आपका साउथ में एक इंडियन ओशियंस है ना, बहुत ही गर्व की बात। इंडियन ओशियन एक ऐसा इकलौता ओशियन जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशियन, ठीक है। और इसके बाद में ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और वेस्ट में आपका दो है मेन इंपॉर्टेंट, थार डेजर्ट और अरेबियन सी, है ना, ये आपका वेस्ट में आता है। चलिए इसको मैं एक ब्लैंक इंडिया के ब्लैंक मैप पर भी बना करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नीचे जो है ना, ये आपका किसी भी मैप में ये साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट, और ये आपका ईस्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ में आपका यहाँ पर क्या है, आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय है। जो कि हिमालय का अगर हम बात करें ना, इस प्रकार से ये फैला विस्तार, इसका विस्तार इस प्रकार से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया, चाइना, नेपाल, है ना, भूटान से होते हुए, है ना, ये इन सारे कंट्री में हमें ये फैला हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ में आपका हिमालय हो गया, साउथ में आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन हो गया। और आपका वेस्ट में जो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट है आपको डेजर्ट है, डेजर्ट है ना, डेजर्ट। और इसी में आप लोग अभी अभी देखे थे थार डेजर्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। और ये आपका हो गया अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। इसी अरेबियन सी में ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट वाला, ये जो एरिया आप देख रहे हैं पॉइंट वाला, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कौन सा आइलैंड है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ईस्ट में मेरा क्या है, मेरा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में मैं भी बताइए, ये जो पॉइंट वाला जो ये आइलैंड दिख रहा है, ये कौन सा आइलैंड है और ये आपका कौन सा आइलैंड है, दोनों को आपको कमेंट में करके बताना है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो ये मैंने ब्लैंक मैप पर आपको बाउंड्री ऑफ इंडिया बताने का मैंने कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, एक फिजिकल इंडिया का मैप पर भी इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो 5 रीजन्स है, उस रीजन्स के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करूँगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको 6 बॉक्सेस दिख रहा होगा, बट ये कोस्टल रीजन को एक्स्ट्रा समझाने के लिए बना दिया गया है। बट यहाँ पर मेन है आपका 5 रीजन, जो कि ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, है ना, डेजर्ट रीजन, आइलैंड, और आपका ये सॉदर्न पेनिनसुला। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कोस्टल रीजन का क्या होता है, क्या मतलब है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है कि इंडियाज 5 रीजन्स क्या क्या है, तो ये आपका ये 5 का नाम आपको अगर पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा कि पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलना तय है। ठीक है, तो ग्रेट माउंटेन जोन में अगर हम बात करते हैं तो माइटी हिमालयाज नॉर्थ में, है ना, जो कि आपको वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पिक्स, है ना, चोटी वगैरह और बहुत सारे रिवर का मेन सोर्स ये आपका यहीं से मिलता है, माउंटेन जोन से। ठीक है, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस हमारे कंट्री में, भारत में बहुत बड़ा एरिया, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि पूरा का पूरा प्लेन है, और ख़ास करके गंगा इंडस का प्लेन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल एलुवियल सॉइल हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होने के बाद भी एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया से हो जाता है, लोगों को खाने की कोई भी कमी नहीं होती है ड्यू टू इस गंगा और इंडस प्लेन के द्वारा। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, डेजर्ट की बात करते हैं, उसमें आपका थार डेजर्ट जो कि गोल्डन एंड सैंड डून्स है ना, यूनिक वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पानी की कमियाँ होती है, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल भी पाया जाता है। उसमें यूनिक वाइल्ड लाइफ, कुछ अलग अलग टाइप का वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पे पानी की समस्या होती है, लेकिन हमारे देश के जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से किस प्रकार से वाटर को कैसे कैसे कंजर्व किए, कैसे उसको बचाए, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइलैंड की बात करते हैं तो 2 आइलैंड अभी मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए भी मैंने बोला था कि लक्षद्वीप और अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये वोल्केनिक आइलैंड है, यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती रहती है। ठीक है, इसके बाद में आपका ये कोरल आइलैंड क्या होता है लक्षद्वीप में, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं साउदर्न पेनिनसुला में क्या है, तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट क्या होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्या होता है, बहुत ही बायोडाइवर्सिटी के लिए और मिनरल्स के लिए बहुत ही फेमस है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कोस्टल रीजन्स जो कि समुद्र तट से सटा हुआ एरिया, ओवर 7500 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हम लोग का सटा हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही मेजर पोर्ट सब है, बंदरगाह वगैरह है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं मैप में, आखिर हम फिजिकल, चूँकि मैप समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका ऐसे ही माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैप में देखते हैं। तो आइए मैप में देखने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है ना नॉर्थ, पहले तो मैंने आपको ब्लैंक मैप में मैंने आपको दिखाया कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको मैप में दिखाया नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में और ये ईस्ट में। आइए तो उसी चीज़ को फिजिकली रूप से यहाँ पर दिया गया। तो ये देखिए, ये व्हाइट वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, व्हाइट वाला एरिया, ये का पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा हिमालय रेंज है, हिमालयन रेंज है ना। इसके बाद सेकंड आपका ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो ये आपका गंगा इंडस प्लेन, जो कि ये पूरा देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है हमारा 7 सिस्टर स्टेट जो कहलाता है, उसके साथ साथ ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, बिहार, झारखंड, इस सब एरिया को कवर करते हुए, पश्चिम बंगाल, इस सब एरिया को कवर करते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये सारा का सारा ये इंडस गंगा का प्लेन
पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल होता है। ठीक है, थर्ड में आपका है थार डेजर्ट रीजन, जो कि मैंने बोला था राजस्थान और गुजरात के पार्ट में पाया जाता है थार डेजर्ट। और इसके बाद में आपका ये साउदर्न पेनिनसुला, इसमें हम बहुत सारा पठार वगैरह है। अब हम समझेंगे क्या होता है पर्वत, क्या होता है पठार, क्या होता है माउंटेन, क्या होता है प्लेट्यू, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में तो यहाँ पर ये और लास्ट आपका ये आइलैंड, ये कौन सा आइलैंड आपका, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर ये आपको इसके नीचे मतलब कुछ है पॉइंट सब, उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में होता है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार और देख लीजिए, नॉर्थ में हिमालय, साउथ में आपका इंडियन ओशियन है ना, वेस्ट में आपका हो गया, वेस्ट में क्या हो गया आपका थार डेजर्ट के साथ साथ अरेबियन सी, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होइएगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, इसको एक बार अच्छे से फिर से गौर से देख लीजिएगा। अगर मैं पूछूंगा कभी कमेंट में, या फिर कभी भी क्वेश्चन अगर कोई अगर पूछे आपसे कि बताओ कि गंगा इंडस प्लेन में आने वाले 2-4 स्टेट्स का नाम लिखो, तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, है ना। साउदर्न पेनिनसुला में कौन कौन सा स्टेट पाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके सबको हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द हिमालयाज। मैंने बोला था अब इसी 5 रीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में उसका क्या ओवरव्यू है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालय को जो है ना 3 पार्ट में बांटा गया है। हिमालय को 3 मेन पैरेलल रेंजेस है, उसके बारे में उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला आपका रीजन है हिमाद्री, जिसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होगा आपको कि हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, है ना। हिमाचल में क्या है, लेसर हिमालयाज है। लेसर हिमालयाज, हिमालय का कुछ पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूँ, तीनों का मैं डिफरेंस मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। हिमाद्री जो कि आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय में क्या होता है कि हमेशा इस वाले एरिया में हमेशा आपका बर्फ ही बर्फ पड़ा रहेगा, यहाँ पर कोई लोग रह नहीं सकता है। हिमाचल में कुछ सीजन्स ऐसा आता है जब क्या कहते हैं ठंडा का समय आएगा, मौसम आएगा, तो यहाँ पर बर्फ़ वगैरह ढक जाएगा। फिर समर आते आते ये यहाँ पर बर्फ़ वगैरह यहाँ से पिघल जाती है। और शिवालिक जो कि आउटर हिमालय है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हिमालय का फुट हिल्स कह सकते हैं, और इसमें ज़्यादा मात्रा में डेंस मात्रा में फॉरेस्ट वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पिक्चर में भी इसको देखेंगे कि हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है, हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री के बारे में, जो कि ग्रेटर हिमालय है, और हिमाचल है ना, हिमाचल के बारे में। ठीक है, और ये आपका शिवालिक, ठीक है, शिवालिक के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे सबको एक एक करके तीनों को। तो उससे पहले जो मेन बात है समझने वाला, जो पूरा हिमालय है ना, हिमालय का अगर हम लेंथ की बात करें तो ये पूरा 2500 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है। मैंने बताया था ना आपको किस प्रकार से ये इसका जो रेंज है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने मैप पे मैंने बना के दिखाया था, दैट मीन्स ये पूरा जो टोटल लेंथ था, पूरा टोटल लेंथ अप्रॉक्स ये 2500 किलोमीटर्स था। और इसमें जो पिक्स है यानी कि चोटियां वगैरह है ना, पर्वत की चोटियां, वो 8000 मीटर से भी ऊंची ऊंची चोटियां है ना। अब आप बताइए एक ऐसा चोटी का नाम जो कि 8000 मीटर से ऊंचा है, कमेंट में आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा। मेरा ये क्वेश्चन है आप सबों से। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे कि हिमालय जो है ना कौन कौन से कंट्री में फैला हुआ है, उसका स्पैन किस किस कंट्रीज में है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया तो है ही, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कितना आपका हो गया, 6 कंट्री में इंडिया का स्पैन है, 6 कंट्रीज में। याद रखिए, मैं अभी मैप पर मैं आपको दिखाऊंगा, पहले हम देखते हैं इसको मैप में। अब इस मैप में एक्चुअली है क्या, इस मैप में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ये मैप को हाईलाइट किया है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका ये अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान। ठीक है, और ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, और ये मेरा इंडिया तो हो ही गया है ना। तो अफगानिस्तान एक अगर सीरीज में अगर याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अफगानिस्तान ऊपर में, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया,
इंडिया से होते हुए ये वाला पार्ट आपका हो गया चाइना, ये वाला पार्ट आपका हो गया नेपाल, है ना, और ये वाला पार्ट हो गया आपका भूटान। ठीक है, तो इंडिया इन एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इस एरिया तक, इस कंट्री तक इसका विस्तार है, ये फैला हुआ है ना। तो आप लोगों को ये सारी भी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए, मैंने बोला था आपको कि हिमालय को तीन रीजन्स में बांटा गया है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहला आपका हिमाद्री, है ना, हिमाद्री यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये स्नो एरिया, जो चमकदार एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा आपका ये वाला पार्ट, ये हिमालय जो भी है, ये सारा आपका हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालय। यहाँ पर हमेशा हर समय बर्फ ही बर्फ रहती है ना। यहाँ पर कोई लोग स्टे नहीं कर सकता है, रह नहीं सकता है। ठीक है, और उसके बाद में हिमाचल, लेसर हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल है, जो कि यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं ना, मतलब मनाली, शिमला और मसूरी वगैरह, जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये हिमाचल एरिया में ही पाया जाता है। हिमाचल हिमालय में ही पाया जाता है। अब आप ये मत कहिएगा सर मसूरी तो उत्तराखंड में, आपने हिमाचल के बारे में क्यों बोल दिया। तो मैं यहाँ पर किसी स्टेट्स की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं हिमालय के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हिमाचल किसी, अब हो सकता है कि हिमाचल के नाम पर ही हिमाचल प्रदेश स्टेट का नाम डाल दिया गया होगा, बट हिमाचल एक हिमालय का पार्ट है ना। तो ये सब सारा पार्ट हिमाचल हिमालय में पाया जाता है ना। इसके बाद आपका ये शिवालिक है, शिवालिक में ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारा का सारा क्या आपका जंगल वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, जो कि शिवालिक हिल्स का एग्जाम्पल्स हैं। तो पिक्चर से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पर है, आप देखते हैं कि रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है हिमालय से। तो सिंपल सी बात है कि जब हिमालय पे अगर बर्फ अगर जमेगी, जब स्नो अगर होगा तो वो पिघलेगी, और पिघलने से क्या होगा, पानी बनेगा। चूंकि हिमालय का पिक क्या ऊंचा है और प्लेन क्या नीचे है, तो वो पानी पिघल करके कहाँ नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ ज़्यादा मात्रा में पानी पिघल के जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पर रिवर्स का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि हिमालय का आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, किसका, हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ रिवर, हिमालय में से निकलने वाली नदियों के बारे में समझेंगे। तो फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले 50 मिलियंस ईयर्स अगो, कितना, 50 मिलियंस ईयर्स अगो, दो प्लेट, है ना, दो प्लेट्स, एक इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, दो प्लेट। अब सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कभी भी अगर देखते हैं ना, जैसे कि क्या होता है कि आप किसी एज एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल में एनुअल डे होता होगा, एनुअल डे में स्टेज पे कारपेट बिछी रहती है ना। तो कारपेट जब बिछी रहती है तो उसमें हम लोग, जब भी कोई बच्चा अगर खेलते रहता है, चाहे ग्राउंड में भी कारपेट अगर बिछी है ना, तो वो कारपेट आपस में अगर कोई दो बच्चा खेल रहा है तो कारपेट ऐसे ही करके टकराता है ना, तो वो ऐसे करके उठ जाता है कारपेट। अब मैं कारपेट से एग्जांपल मैंने इसलिए लिया चूँकि इसलिए इसका एग्जांपल लिया चूँकि आप लोग इससे वाकिफ होइएगा। तो सिंपल सी बात है कि एक कारपेट आपका टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, और एक आपका हो गया यूरेशियन प्लेट। सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी भी प्रेशर से, किसी भी फोर्स से अगर दोनों आपस में एक दूसरे के पास अगर आता है ना, तो आने के बाद क्या होगा, ये या तो ऐसे उठेगा या तो ऐसे नीचे हो जाएगा। तो नीचे में तो ज़मीन है, वो तो फिर आपको नीचे की तरफ होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, टकराने के बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो वही हुआ है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया, टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ उठ गया, इसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे इसका पार्ट नहीं, नीचे भी इसका पार्ट है। तो अब मैं इसको आपको पिक्चर से भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले कोई अगर पूछे आपसे कि कितना साल पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये आपका 50 मिलियंस ईयर्स अगो बना हुआ है। इसमें कौन कौन सा दो मेन प्लेट है, तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलाइड हुआ, टकराने से हुआ। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हिमालय जो है ना, हर साल उसका राइज होता है, यानी कि बढ़ता है, इसलिए उसको यंग माउंटेन कहा जाता है। यंग माउंटेन किसी चीज़ को इसलिए क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उसका एज हमेशा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है। और कितना हाइट बढ़ रहा है, 5 mm पर ईयर हिमालय का हाइट बढ़ता है, 5 mm पर ईयर। इस कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना भी होगा
या फिर देखिएगा भी एक बार हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, भी मैंने क्वेश्चन भी किया था आप लोगों से, ठीक है ना, जरूर कमेंट में आप लोग किए होइएगा, है ना। क्वेश्चन किया था मैंने कि सबसे हाईएस्ट ऐसा कौन सा पीक है जो कि 8000 मीटर से भी ऊंचा है, तो आप लोगों का आंसर था माउंट एवरेस्ट। तो पहले आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसको फिर से मापा गया था, और जो पहले उसका 8848 मीटर उसका हाइट होता था, तब उसका 8848.96 मीटर कुछ न कुछ इसका बढ़ा दोबारा मापने से। तो ये ऐसा नहीं कि इस बार मापने के बाद ये पॉइंट आया, ये हम सब लोग जानते हैं हमेशा से कि ये 5 mm पर ईयर के हिसाब से हिमालय का जो है ना ग्रोथ होता है। अब हिमालय का और एक फीचर है जिसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? हिमालय को क्या कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो रिवर का मेजर रिवर्स है ना, जैसे कि गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सब सारा का सारा रिवर्स का जो क्या सोर्स है ना, जो निकलती है वो आपका हिमालय से निकलती, इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है ना। इसके बाद द सेक्रेड भगीरथी रिवर जो कि इसका भी ओरिजिनेट जो होता है वो कहाँ से होता है? गोमू ग्लेशियर से होता है। ये भी आपका हिमालय का ही पार्ट है। और ये भगीरथी रिवर जो कि फीडिंग मिलियंस अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत ही लोगों को ये कहीं ना कहीं जीवन प्रदान करता है, पानी प्रोवाइड करा के, ठीक है। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ हिमालय अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो यही सब सारा चारों पॉइंट अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे देखिए, अब हम उसी चीज़ को, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय को हम पिक्चर से समझते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिख रहा होगा, एक आपका दिख रहा है इंडियन प्लेट और आपका दिख रहा है एक यूरेशियन प्लेट। तो मैंने बोला था आपको यही चीज़ कि अगर दो प्लेट अगर आपस में टकराने से क्या हुआ, देख रहे हैं ये पार्ट जो है ना, जमीन का जो पार्ट है, ये क्या हो गया, ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ा और इसी से क्या हो गया, एक हिमालय पर्वत जो है ना वो खड़ा हो गया। ये करीब करीब 50 मिलियन साल पहले की बात है ना। द हिमालय फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन प्लेट कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, है ना, जो कि आपका अर्थ क्रस्ट ऊपर की तरफ उठ गया और ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। पिक्चर से आप लोग अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और उसको आप भूलिएगा भी नहीं। बस दो प्लेट का नाम लिखना है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो हिमालय की अगर बात करते हैं हम, तो हिमालय में आपका बहुत सारा, सिंपल सी बात है, 3 टाइप का हिमालय, पहले सबसे पहला हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो शिवालिक में मैंने क्या बोला था कि शिवालिक में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है ना, फॉरेस्ट वगैरह है। तो फॉरेस्ट है तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लोरा एंड फौना तो होगा ही होगा, है ना, पादप और जंतु, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग, सिंपल सी बात है, जंगल जहाँ पर होगा, फॉरेस्ट जहाँ पर होगा, तो आपको फ्लोरा और फौना, फ्लोरा जानते हैं क्या होता है? फ्लोरा मतलब फ्लावर यानी कि प्लांट, और फौना मतलब जो जीव जंतु होता है ना, उसका आपको वाइब्रेंट टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आपका एक है ना, जो कि हिमालयन मोनल एक प्रकार से बर्ड है, जो कि बहुत ही प्यारा बर्ड होता है और उसको स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड माना जाता है, मोनल को स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो क्वेश्चन कभी ये पूछे कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो हिमालयन मोनल, जो कि बहुत ही प्यारा सा पक्षी होता है ना। और स्नो लेपर्ड कॉल दिस माउंटेन्स होम, लेपर्ड वगैरह जो होता है उसका माउंटेन में तो उसका घर ही होता है। तो ये सब आपका ये हुआ कि यहाँ पर अलग अलग, और भी अगर आप इसको एक्सप्लोर करिएगा ना, सर्च करिएगा, समझिएगा, तो इसमें अलग अलग टाइप का, बहुत ही डिफरेंट टाइप का फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु, पौधे, फूल वगैरह मिलेगा। कुछ कुछ फूल ऐसा है जब घूमने जाइएगा तो देखिएगा आपको कि एक ही मौसम में वो खिलता है। और बहुत ही, जैसे उत्तराखंड का चमोली में जरूर एक बार विजिट करने घूमने के लिए जाइएगा आप लोग। चमोली एक फूलों की घाटी चमोली कहा जाता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप का बहुत ही प्यारा प्यारा फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह होता है ना। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं कल्चर एंड हेरिटेज। कल्चर और हेरिटेज, इसमें सिंपल सी बात है, बहुत ही कल्चर, तो हमारे देश में तो कल्चर तो फेमस है, संस्कृति से तो हम लोग पूरे भरे पड़े हैं, है ना। हर जगह, हर नया जगह जहाँ जहाँ जाइएगा उसका कल्चर आपको अलग अलग मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्लास 6 में आप लोग अच्छे से पढ़े भी होइएगा, ठीक है। तो मोनेस्ट्रीज यानी कि टेम्पल्स सब जगह है, और खास करके ये हिमालय वाले एरिया में बहुत प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा टेम्पल है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप केदारनाथ जानवे करते हैं,
बद्रीनाथ, है ना। ये सब सारा का सारा आपका हिमालय का कल्चर को बताता है ना। ट्रेडिशनल काठकुनी वुडन हाउसेस डाउट द हिल साइड, पॉपुलर हिल स्टेशन इंक्लूड नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला एंड मसूरी। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि ये शिमला, मसूरी ये सब कौन से हिमालय के पार्ट में पाया जाता है? कौन से हिमालय के पार्ट में आता है? हिमाद्री में आता है कि हिमाचल में आता है कि शिवालिक में आता है? कमेंट में आप लोग करिएगा जरूर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा अच्छे से, और अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर स्टार्ट यूट्यूब है, इसके चैनल को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कर ही दीजिए। तो आइए इसको हम कुछ पार्ट्स में बांटेंगे इस क्लास को, चूँकि पाँचों रीजन्स के को एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, हिमालयन के बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ा है, इसमें कुछ पार्ट और है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको अभी यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। जस्ट कल फिर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, तो उसमें हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हिमालयन फ्लोरा एंड फौना और एंड कल्चर। इसमें कल्चर मेरा पढ़ना बाकी है, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और जस्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना वो गंगा और इंडस का जो प्लेन वाला पार्ट था उसको पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना, अपने माता पिता का और अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।